पहाड़ों की रानी मसूरी में सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान मानी जाने वाली बाबा बुल्ले शाह की 100 साल से अधिक पुरानी मजार में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। मामला शनिवार देर शाम का है। बताया जा रहा है कि बाबा बुल्ले शाह के पास ही मौजूद 2 अन्य मजारों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, मजार के दान पात्र को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। मामले की सूचना मिलते ही बाबा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। मजार की हालत देखकर समिति के पदाधिकारियों और अनुयायियों में गहरा रोष और चिंता व्यक्त की है। समिति का कहना है कि यह घटना केवल धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि मसूरी के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। ऐसे में लगातार धामी सरकार अवैध कब्जे मजारों को खाली करने में पहले से ही अभियान चलाए है। कुछ शरारती तत्व भी धर्म की आड़ में कहीं न कहीं प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर धामी सरकार ने साफ किया है कि अभी तक तो जो भी अतिक्रमण हटाने का काम प्रदेश में किया गया है, सभी कानून के दायरे में किए गए हैं। किसी को कानून हाथ में अधिकार नहीं है। साथ ही बाबा बुल्ले शाह समिति ने स्पष्ट किया कि ये मजार किसी सरकारी भूमि पर नहीं थी। जांच में सामने आए कि मजार निजी स्कूल की संपत्ति पर स्थित थी और स्कूल प्रशासन द्वारा वर्षों पूर्व मजार स्थापित करने के लिए स्थान दिया गया था। समिति के अनुसार पूर्व में कुछ संगठन मजार का विरोध किया गया था, लेकिन प्रशासनिक जांच में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं पाया गया। वहीं इस पूरे प्रकरण पर विपक्ष ने भाजपा पर प्रदेश में माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड 2027 में होने जा रहा अर्ध कुंभ मेले से पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग उठी है। साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी चार धाम और उससे जुड़े 48 तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान मानी जाने वाली बाबा बुल्ले शाह की 100 साल से अधिक पुरानी मजार में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की, जिससे प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में अवैध अतिक्रमण अभियान चलाया है, जिसके चलते आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने 100 से अधिक पुरानी मजार रातों रात तोड़ा है। धामी सरकार ने साफ किया है कि अगर अतिक्रमण हटाने का काम प्रदेश में किया है, सभी कानून के दायरे में रहकर किया गया है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और अगर ऐसा कोई करता है तो ठोस कार्रवाई सरकार। कानून के तहत सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज़ है, तो सबको बताना चाहिए। बताएं, कानून को जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं। और कहीं पर भी जो है विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया है। क्षेत्र में स्थित एक 100 वर्ष पुरानी मजार है और ये मजार जो है बाबा बुल्ले शाह बाबा प्रसाद जी की मजार है। और इस मजार, ये जो मजार है, ये सब सर्वप्रथम तो बताना चाहूंगा, ये ना ही सरकारी जमीन पर है, ना ही किसी वन भूमि पर है और ना ही किसी रोड पर अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है। ये मजार जो है ये 100 वर्ष पूर्व वाइनबर्ग एलन स्कूल की निजी संपत्ति पर स्थापित हुई थी और आज भी वहीं पर स्थापित है। 100 साल से अधिक पुरानी बाबा बुल्ले शाह मजार एक निजी स्कूल में लगभग 50 साल पूर्व की है। ये जमीन दी गई थी, हालांकि उसको अवैध बताया भी गया, लेकिन जांच में पता चला कि ये जमीन निजी स्कूल ने मजार बनाने के नाम पर समिति को दान में दी थी। अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने नाराजगी दिखाते हुए भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री पर एक अमेरिका की कंपनी द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने हेड स्पीच दी है। ये जो प्रकरण है, जो वर्तमान में जो इन्होंने अभी घोषणा की है कि जो उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा में है उनमें गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगाई जाए, जबकि मैं ये समझ सकता हूं कि एक पर्टिकुलर जो हमारे कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग सभी धर्मों के दर्शनों के लिए जाते हैं। उसमें सिख भी है जो हेमकुंड जाकर जाने के साथ साथ क्या नाम कहते हैं, अपने गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। जैन लोग भी जाते हैं और अन्य लोग भी जाते हैं। से मजार तोड़ने की घटना सामने आई है, बहुत ही निंदनीय घटना है। कांग्रेस इसकी निंदा करती है। किसी भी धर्म के
प्रति इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग हैं जो मजार तोड़ने में संलिप्त हैं, सरकार को उनकी पहचान करनी चाहिए और उन अविलंब FIR दर्ज करके उनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि सरकार का दायित्व है कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे और किसी के जो धर्म है उसके प्रति इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो मजार तोड़ने की जो घटना सामने आई है, बेहद ही दुखद घटना। इस प्रकार का काम प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हुई है। इसलिए सरकार को बड़ा दिल दिखाकर जो इसमें अपराधी लोग हैं, जो इस घटना में संलिप्त लोग हैं, उसकी एक जांच कमेटी बिठाकर जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लगाना कांग्रेस की मजबूरी है। लगभग 100 वर्ष पहले से ही, जिस दिन से कांग्रेस अस्तित्व में आई और जिन मजारों के निर्माण में और भावनाओं को ऐश करते हुए ये खेल हिंदुस्तान में सब जगह कांग्रेस द्वारा खेला गया। अब कोई मजार 10 साल पहले अवैध भूमि पे बनी या 50 साल पहले अवैध भूमि पे बनी या 100 साल पहले अवैध भूमि पे बनी, अवैध तो अवैध ही रहेगा। आपको बता दें कि एक तरफ प्रदेश के धार्मिक मंदिरों एवं धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के बयानों को लेकर राजनीति बेहद गर्म हो चली है, वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं कुछ शरारती तत्व प्रदेश का माहौल खराब करने में जुटे हैं। ऐसे में सर्वधर्म का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार को भी सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है कि देवभूमि की आबोहवा को बिगाड़ने वाले इस सख्ती से निपटा जाए, अन्यथा आने वाले समय पर धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों को इसका बड़ा नुकसान प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है और साथ ही प्रदेश में बना भाईचारे भी खराब हो सकता है। ऐसे में इस तरह के कृत्यों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंजू त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी है, मीनाक्षी घड़ियाल जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत में मंजू त्रिपाठी जी से करना चाहती हूँ। मंजू जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो आपसी माहौल है इसे खराब करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। हालांकि सरकार के पक्ष की कानून हाथ में कहा किसी को भी नहीं है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये स्पष्ट किया है कि ऐसे जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई है हमारे राज्य में। जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम सर्वधर्म की बात करते हैं। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सर्वधर्म के लोग हैं, सबके धर्म सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन इस तरह से जो कृत्य हुआ है हमारी गंगा जमुनी तहजीब में और जिस तरह से ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनको तो गिरफ्तार करवाना चाहिए और इस तरह का कृत्य भविष्य में ना हो, ऐसा जनता के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए। आप देखिए ना कि कोई उस मजार पे कोई अतिक्रमण तो उन्होंने किया नहीं था, अवैध अतिक्रमण भी नहीं था। 100 साल से वो वहीं पर थी। का प्रतीक इस तरह भाजपा वाले क्या सोचते हैं कि मतलब राजनीति जो है खाली ये से अगर मस्जिद मंदिर तोड़ के आप बेरोजगारी खत्म कर लेंगे। आप जो है अपने कामों को दिखाइए ना कि आपने विकास क्या किया है। विकास कुछ किया नहीं है। यही कारण है कि आप जो है जनता को मंदिर मस्जिद में धर्म में उलझा कर खाली छोड़ दे रहे हैं। इस तरह से देश नहीं है। आपको जो है सभी को, क्या है आप मुस्लिम के हाथ से वोट नहीं लेते, क्या आप सिख के ईसाई के हाथ से वोट नहीं लेते, क्या आप क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई का नारा है। और जो है हम सभी धर्म की जो है रक्षा करते हैं। हमारे आजादी की लड़ाई में सबने कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया है। तो आज हम एक धर्म विशेष को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है हमें सबका सम्मान कर। कहीं आप हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं कि गैर हिंदू वहां नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, इस तरह से आप कल को ये स्कूलों में भी बात कर देंगे कि स्कूल में अगर आप इतने दमदार हैं तो यही करेंगे कि खाली गैर हिंदू बच्चे स्कूल नहीं पढ़ेंगे, अशिक्षित रहेंगे। तो इस तरह की
जो बातें हैं, जो कृत्य हुआ है, बहुत ही शर्मनाक हुआ है। और राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दोषियों को से कड़ी सजा देने का काम। ठीक है, संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। संजीव जी, अगर हम बात करें तो सरकार ने ये बहुत स्पष्ट करा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने का काम अब तक जो किया गया है वो कानून के दायरे में किया गया है। इसका मतलब सीधे तौर पर है कि ये जो कल हुआ ये एक आपराधिक घटना है। अब इस पर सरकार का क्या रुख होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे वन भूमि हो, चाहे कोई सरकारी भूमि में, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे कोई अन्य जगहें हो, जहां पर यकायक कांग्रेस के शासनकाल में लगातार मज़ारें उगाई थी, लगातार उन जगहों पर अतिक्रमण किया गया था और लगातार इस प्रकार की एक्टिविटीज हुई जिससे सरकारी भूमि का लगातार अतिक्रमण करके उसका एक तरह से मिसयूज किया गया। तो ऐसी कोई भी यदि अवैध प्रॉपर्टीज या अवैध स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, उनके ऊपर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हाँ, जिस प्रकार से मसूरी की घटना हुई जहां बाबा बुल्ले शाह की एक मजार को कुछ तत्वों के द्वारा वहां पर उसको ढाया गया, उस पर तोड़फोड़ की गई, तो इस प्रकार का यदि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ की एक आबो हवा को खराब करने का काम करेगा, यहाँ की शांत फिजाओं में किसी भी प्रकार की एक नफरत का वातावरण को भरने का काम करेगा या कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा, ऐसे किसी भी तत्व को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्व जो उत्तराखंड की शांत फिजाओं को खराब करने का कुत्सित प्रयास और प्रयत्न करेंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको पूरी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं। हाँ, और साथ ही देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो लगातार इसके ऊपर मात्र और राजनीति करने पर तुली हुई है, ये बड़ी बड़ी अभी बातें कर रही थी। मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, वो अभी बोल रही थी कि हम किसी भी धर्म के ऊपर ऐसा कोई कुछ होने नहीं देंगे। क्यों भूल जाती हैं कि 1984 में जो सिख दंगे आप लोगों की सरकार की नाक के नीचे और सरकार के द्वारा किए गए, जिसमें हजारों सिखों का नरसंहार किया गया, जिंदा लोगों के गले में टायर डाल डालकर उनको जिंदा जला दिया गया, वो क्या था? वो क्या कर रहे थे आप? कोई बहुत अच्छा काम कर रहे थे क्या? और समय समय पर आपने इस तरह की जो सनातन विरोधी एक्टिविटीज की हैं, सनातन विरोधी आपने जो षड्यंत्र किए हैं, जो आपने संसद के बाहर हजारों सनातनी साधुओं का जो नरसंहार, सामूहिक नरसंहार किया था, वो क्या था? जो समय समय पर आप चारधाम यात्रा की हम जब बात करते हैं तो उसमें लगातार आप भ्रम, भय और एक इस प्रकार का एक वातावरण डेवलप करने का काम करते हैं, जिससे उत्तराखंड की छवि भी खराब होती है और सनातन आस्था के ऊपर भी पहुंचती है। जब हम कांवड़ की यात्रा चल रही होती है, उस समय किसी की धार्मिक आस्था को चोट ना पहुंचे और जो लोग छद्म नामों से अपने रेस्टोरेंट और कुछ ढाबे चला रहे हैं, जो प्रमाणित होने के बाद भी कि ये गैर धर्म के, गैर सनातनी के हैं, और उनके ऊपर अगर हम नेम प्लेट लगाने की बात करते हैं तो ये उसका भी विरोध करते हैं। जब हम थूक जिहाद के प्रमाणित ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई हैं, जहां पर उन लोगों के वीडियोस आ चुके हैं,
तो ये लोग उनकी भी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जो लैंड जिहाद के नाम पर जो अतिक्रमण लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे रेल भूमि के ऊपर अतिक्रमण की जो घटनाएं हमारे सामने आई थी, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर हजारों बीघा रेल की जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया था, जब सरकार अपनी भूमि को छुड़ाने जाती है तो इनके विधायक सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ठीक जो है, लोग कांग्रेस ने क्या पत्थरबाजी किया? करते हैं, जो थानों में आग लगा रहे होते हैं, ये संजीव लोग जी उनकी सुनिए ना, ढाल कांग्रेस ने बनकर जो खड़े किया हो जाते हैं। उसका क्या ये परिणाम उचित कांग्रेस है? ऑलरेडी भोग क्या रही ये है। उचित है? हमने आपसे एक बहुत स्पष्ट सवाल किया था, इस पर सरकार का क्या रुख होगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी अब आपके पास। मीनाक्षी गिड़ियाल जी, देखिए, यूकेडी की प्रवक्ता, एक सेकेंड मैं और लोगों का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद आऊंगी आपके पास। मीनाक्षी गिड़ियाल जी, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही हैं? यशी जी, दरअसल जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं कि अभी मुझे थोड़ा सा इसकी जानकारी है नहीं, थोड़ा सा आप मुझे डिटेल दे देंगे इसका? बुल्ले शाह मजार जो है वहां पर कल शाम कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है और उसको लेकर सीएम धामी का भी बयान आया है और विपक्ष यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, अभी हमने संजीव जी की जितनी भी सुनी, जिस प्रकार से वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं आग लगाने का, तो कहीं ना कहीं उनकी जबान से ही आग निकालने का काम वो स्वयं कर रहे हैं। जहां तक बात आई कि जैसे मुझे अभी पूरी जानकारी इस बात की नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि अवैध अतिक्रमण की अगर बात होती है तो अवैध अतिक्रमण कोई भी हटना चाहिए। और अगर हम अवैध अतिक्रमण की बात करें तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जी, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि वो अवैध अतिक्रमण नहीं था, उसकी भी जांच हो चुकी है और वो अलॉटेड है। उसे किसी ने दान में दिया था, उसके बाद वहां पर मजार बनी थी और करीब 100 साल से वो मजार वहां पर स्थापित है। उसके बावजूद भी वहां पर कल तोड़फोड़ की गई। देखिए, हाँ बिल्कुल वही बात हम कह रहे हैं कि अगर इन्हें लगता है कि कहीं पे अवैध अतिक्रमण है, चीज हटनी चाहिए, तो उसको लीगल प्रोसीजर के तौर पे किसी भी चीज में जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने इस तरह के झुंड इकट्ठे किए हुए हैं जो सामने वाले लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि अगर अपने सनातन को हम लोग मानते हैं, लेकिन किसी और के मस्जिद के आगे जाके हल्ला मचाएं या वहां तोड़फोड़ करें, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के सनातन के पे भी सवाल खड़ा करता है कि हम आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं। आज आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं थूक जिहाद, ये जिहाद, जमीन जिहाद। सबसे ज्यादा जिहाद तो इनके नेताओं ने किया हुआ है, सबसे ज्यादा जमीनें तो इनके नेताओं ने कब्जाई हुई हैं। और आप सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं, जनता के बीच में वैमनस्य की कोशिश करते हैं। और अभी आप देखिए कि ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा इनका चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये किस तरह से दंगे फैलाए जाएं, उसके लिए ये पूरा प्लानिंग है इनकी। ठीक है, दीपक मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी, सभी को नमस्कार जी। हाँ जी, जैसा कि चैनल पर हम आज के न्यूज सम्मानित चैनल पर इकट्ठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, तो बातचीत का तो सीधा एक चीज बोलें, संजीव वर्मा जी ने तो अभी पूरा का पूरा एक बुलेटिन सुना दिया जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रोजाना प्रसारित करती रहती है। वो भी मजबूर हैं, उनको पार्टी में प्रोग्रेस करनी है ना। तो 2014 से पहले वाले संजीव जी अलग होंगे, आज के अलग होंगे। आज के टाइम में तो प्रोग्रेस करनी है, हिट होना है, तो केवल एक मुद्दा है, विशेष को गाली निकाल दो, कोस दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। खुद कुछ नहीं करेंगे, इनके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, समाज में दूसरे युवाओं को भड़का दिया जाएगा, वो जेल चले जाएंगे, फिर ये लोग मालिक नहीं बनेंगे। याद रखो संजीव जी, क्या कह रहे हैं हम, सुन रहे हैं आप? हाँ जी, दारा सिंह याद है, उड़ीसा का लड़का, याद है ईयर 2000 का? उसने कुछ उड़ीसा में कोई धर्म परिवर्तन, मैं धर्म परिवर्तन के फेवर में नहीं हूं, कुछ कांड कर दिया था, आज तक जेल में है। वो बजरंग दल कार्यकर्ता था, आज तक एक बीजेपी का भी सुध बुध लेने नहीं गया। तो मैं युवाओं को पहला मैसेज देना चाहता हूं, भाई सावधान रहो, आपका भविष्य तो ये खा चुके, आपका वर्तमान खा चुके हैं, भविष्य को दांव पर मत लगाओ। अभी आप इनके नजरिए देखिए क्या चल रहा है। ये एक जो बुल्ले शाह मजार है, ये जो भी है, इस्लाम में तो वैसे भी मजार और दरगाह की पूजा मना है,
मना है उसमें, जाते कौन है? वो तो हिंदू जाते हैं। अतिक्रमण में जो आ रही है हट गई, अच्छी बात है। कोई मुस्लिम मुझे तो ऐसा धरना प्रदर्शन उसके लिए करता दिखा नहीं है, दून हॉस्पिटल से भी हट गई। लेकिन ये जो हुआ है उस स्कूल के अंदर ये मजार है, स्कूल वालों को कोई ऐतराज नहीं, किसी को कोई ऐतराज नहीं। अब जो कर दिया जिन्होंने कर दिया, अब ये लोग हाथ झाड़ रहे हैं। अरे वो किससे प्रेरित हैं ये तो बताइए। कल को इन चीजों के जो अंजाम होते हैं इनका कुछ नहीं बिगड़ता। जो बात करते हैं इतने साल पहले ये हुआ था, शीर्ष पर बैठे हुए जिनका काम देश की सुरक्षा से जुड़ा है, हमें नई पीढ़ी को उसका वो करना है, ये करना है। खुद के बच्चे विदेश में व्यापार करते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, और जो युवा हैं उनको रोजगार पर ध्यान ना जाए। शिक्षा इन्होंने टोटल प्राइवेट हाथों में दे डाली है। उनके लिए इनकी एक ही प्लानिंग है, लड़ते मरते रहो। समाज को इस कदर विखंडित कर दिया है इन लोगों ने। अभी हाल फिलहाल का आप यूजीसी का मैटर देखिए, उसके पीछे कितनी भरी इनकी बड़ी शरारत की इंटेंशन है, किस तरह से समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। पिछले 12-15 साल का देश का माहौल देखिए, हर जाति दूसरी जाति के खिलाफ, धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ लठ लेकर के खड़े हैं। अभी आपने सिखों का जो जिक्र किया, ठीक है उस टाइम कांग्रेस का राज था, नेट उठा करके देखिए उसमें कौन कौन हिंदूवादी नेता भी क्या क्या बोले थे, और उनको पार्टी ने कितना सम्मानित किया है, वो भी शामिल मिलेंगे। और वही अगर सिखों के ऊपर आप इतनी बात कर रहे हैं, वही सिख, वही हरियाणा के वीर किसान, जब कथित आपके जो अडानी अंबानी के लिए बनाया जा रहा था, उस किसानों के कानून के विरोध में धरना दे रहे थे, आप लोग उनको खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आपकी पूरी की पूरी आईटी सेल उसमें लगी हुई थी। आप लोगों को तो यह बोलते हुए खुद ही शर्म आनी चाहिए। क्यों भड़काने का काम कर रहे हैं दूसरों को? सोचिए। युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूं, खास तौर से देख रहे हैं ना यूजीसी वाला जो नया मैटर उभरा है, ये कैसे समाज का ताना बाना तोड़ना चाह रहे हैं। धर्म के नाम पर तो तोड़ ही रखा है, जाति के नाम पर। ये बहुत लंबी प्लानिंगें हैं, क्योंकि 21 करोड़ रुपए की टंकी बनती है इनकी गुजरात में, और पानी भरते ही वो गिर जाती है। अरे उस 21 करोड़ में से किस किस ने खाया ये तो बताओ। नहीं, वो नहीं दीपक मलिक बोलेंगे। जी, वापस इस पर बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं जो मजार है उसे किसने तोड़ा और इसको लेकर सरकार का क्या रुख है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं अतिक्रमण पर प्रहार, आखिर किसका अधिकार। चर्चा ऐसे मुद्दे पर मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सवाल ये है कि ये जो आपराधिक कृत्य किया गया है, सरकार को तो जो करना है उनको ढूंढेंगी और उसके बाद जांच होगी, कार्रवाई होगी, वो अलग विषय है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो कृत्य किया गया है, आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक माहौल से प्रेरित होकर ये उसका असर है? आजकल इस तरीके के कृत्य से विसले हो रहे हैं क्योंकि जो अनर्गल बयानबाजियां चारों तरफ चल रही हैं, उसके बाद अलग अलग जो संगठन हैं या कुछ जो लोग हैं जो भड़क जाते हैं इजीली, वो जाकर इस तरीके के कृत्य करते हैं। यशी, ये बात सही है कि ये घटना अप्रत्याशित रूप में हुई, लेकिन निंदनीय है। देखिए, अतिक्रमण पे सरकार ने बहुत लंबा अभियान चलाया और जैसा कि सरकार दावा करती है कि उन्होंने लगभग 10,000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई। तो वो तो सारी नापजोप हो गई, जहां का पता लग रहा है वहां सरकार एक्शन ले रही है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या मजार हो। लेकिन ये जो मामला है ये इसलिए घृणित है कि वो एक स्कूल की 4 दीवारी के अंदर था और लगभग 100 साल पुराने वो मजार बता रहे हैं।
देखिए, अचानक कुछ लोग पैदा हुए, निश्चित तौर पर माहौल का असर होता है, उसी की वजह से ये घटना हुई कि अचानक कुछ लोग पैदा हुए और वहां चले गए, उसको तोड़फोड़ कर दी। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, सरकार ने इसके ऊपर जांच बैठा दी है और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और होनी भी चाहिए। मैं आपके सम्मानित चैनल में बैठ के कह रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस तरह के जो तत्व है उनके दुस्साहस पर लगाम लग सके। देखिए, ये किसी धर्म विशेष का मामला हो सकता है, लेकिन आखिर वो सार्वजनिक जगह है और उसमें सार्वजनिक लोग जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, तो उसमें बुरा क्या है। और साथ में जैसे ये आजकल चल रहा है चार धाम या कुंभ क्षेत्र, हर की पौड़ी, देखिए ये ठीक बात है कि कुछ असामाजिक तो भीड़ के बीच में आ जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाने के इरादे हो सकते हैं उनके, तो उनको चेक करने के लिए क्या है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आता है अपनी आस्था को लेकर, तो उसकी अनादर नहीं करना चाहिए। अब सदा अली खान आती है और वो केदारनाथ या मधुमेश्वर जाती है लगभग साल में 2 या 3 बार, तो आप कैसे उसे मना कर देंगे। वो या साल में 2-3 बार आ रही है तो वो टहलने थोड़ी आ रही है, उसकी आस्था है और उसने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि मेरी आस्था भगवान केदार के प्रति है, मधुमेश्वर के प्रति है, तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को, अगर किसी की आस्था है। ठीक है, असामाजिक तत्वों का चिन्हित होने चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो भावना के वशीभूत इस उत्तराखंड देवभूमि में आ रहे हैं, उनका स्वागत भी होना चाहिए। जी अरुण जी, ये अपना काम आसान करने का तरीका आपको नहीं लग रहा? क्योंकि खुद से तो चेकिंग ठीक से हो नहीं पा रही है, वहां पे काम जब प्रशासनिक अमला लगता है तब उसके बाद 50 कमियां निकल आते हैं। अभी चारधाम यात्रा शुरू होगी, उसके बाद रोज एक खबर आएगी, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। व्यवस्थाएं नहीं, अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और अपना काम ऐसे आसान कर लिया कि भाई इनको बैन कर दिया। अब इसके बाद इसकी क्या गारंटी है कि ये सब करने के बावजूद भी वहां पर अव्यवस्थाएं नहीं होंगी या किसी तरीके की कोई घटना नहीं होगी। किसी की आस्था, अगर किसी की आस्था मंदिर में है या किसी की आस्था मस्जिद में है तो उसको जाने का पूरा अधिकार है। सबका मालिक एक है, ये तो हम हमेशा से कहते चले आ रहे हैं। तो अगर किसी की आस्था है तो उसको इस तरीके से रोकना, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे भाषणों से प्रेरित होते हैं और उसके बाद उसका अंजाम ये होता है कि बुल्ले शाह जैसी मजार जो 100 साल से है उसे जाकर वहां पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं और अपना ही करियर। अभी जांच होगी, कार्रवाई होगी, लोग चिन्हित होंगे और उनकी गिरफ्तारी होगी, आगे जो भी कार्रवाई होगी, क्या उससे उनका भविष्य खराब नहीं होगा? युवाओं के भविष्य की चिंता किसे है यहाँ? तुमने बहुत माकूल सवाल उठाया। और ये देखिए, ये आस्था का विषय है कि आप किसको क्या मान रहे हैं। अब लाखों लोग अगर चारधाम यात्रा पे आते हैं, पिछले साल लगभग 50 लाख लोग आए, हर साल संख्या बढ़ रही है। कोविड के बाद हम देखें तो लगातार संख्या बढ़ रही है। और जो सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की है, वहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं, जबकि के कपाट ज्यादा समय तक खुले रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आस्था ही है जो उन्हें वहां जाने की प्रेरणा दे रही है। और अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आस्था से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको दर्शन का, पूजा का मौका देना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अपना पल्ला दूसरे के ऊपर झाड़ दिया। जब आपसे चेकिंग नहीं होती, व्यवस्थाएं नहीं बना दी जाती, तो आप इस तरह की चीजें करने लग जाते हो। यह भी सही है। ऐसी जब हम जुलाई में देखते हैं कांवड़ यात्रा चलती है, तो कांवड़ यात्रा में करोड़ों लोग आते हैं और उस केवल उत्तराखंड नहीं, बाकी जगह भी कांवड़ यात्रा चलती है, करोड़ों लोग शामिल होते हैं। लेकिन उन करोड़ों लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मस्ती के लिए आते हैं, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी कहीं शासन प्रशासन की होगी। और मैं बहुत दिन नहीं होंगे, आप देख लेना कि बॉर्डर पे उनके आधार कार्ड चेक होने शुरू हो जाएंगे, केवल इसलिए कि ताकि ऐसे तत्वों पे अंकुश लग सके। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन यात्रा के धार्मिक उद्देश्य से आ रहा है, कौन गैर धार्मिक तरीके से आ रहा है? तो वो उनकी पहचान करने के लिए भी ये जरूरी है कि उनकी पहचान हो। अब करोड़ों लोगों में आप इक्के दुक्के लोगों की पहचान तो कर सकते हैं, लेकिन सबकी पहचान नहीं कर सकते। जी ऐसी संजीव वर्मा जी,
देखिए कहीं आऊंगी मैं मंजू जी, इसके बाद आपके पास आती हूँ। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि राजनीतिक जो माहौल है या जिस तरीके के भाषण हैं उनकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़कते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में अंकुश लगाने के लिए सरकार का क्या, और साथ ही साथ इस मसले पर क्या जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी? यशी जी देखिए, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर हमारी केंद्र सरकार चल रही है, राज्य सरकार चल रही है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। न किसी को बहुत ज्यादा, न किसी का जो हकूक है उसमें कोई किसी प्रकार की कटौती। तो इस प्रकार का जो एक वातावरण हमारी सरकारों ने एक डेवलप किया है, समाज के अंदर एक रूपता, एक समानता का जो एक विश्वास का एक वातावरण बनाया है, उसके ऊपर यदि व्यक्ति या कुछ लोग या कुछ असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार का कोई प्रहार करते हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं, ये यहाँ का उत्तराखंड का देवभूमि का जो एक सौहार्द का एक वातावरण है, जो सभी लोग, हम चाहे हिंदू मुस्लिम की बात करें, सिख ईसाई की बात करें, सभी लोग बहुत प्यार प्रेम से यहाँ पर हम सब लोग रहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति धार्मिक आधार पर या किसी आधार पर किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था को डेंट पहुंचाने का काम करेगा, सरकार की छवि को खराब करने का काम करेगा, उत्तराखंड की छवि को खराब करने का काम करेगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर दंडित कार्यवाही लगातार होगी। और जिस प्रकार से मसूरी की घटना है, क्योंकि एक निजी क्षेत्र में बाबा बुल्ले शाह की मजार थी, तो उसकी जांच भी चल रही है, और इस घटना में जो भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे, वो उनके ऊपर कठोर से कठोर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में भी कोई इस प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम देने का काम ना करे और यहाँ के सौहार्द को खराब करने का काम ना करे। हाँ, किंतु जो भी अतिक्रमण सरकारी भूमि पर होगा, जो भी अतिक्रमण एक सार्वजनिक जगहों पर जाएगा, उसको किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सरकार की जो कार्यवाही अतिक्रमण विरोधी चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगी। उसमें किसी प्रकार की कोई ढील बरतने के मूड में सरकार है, न प्रशासन है। और बात रही जिस प्रकार से हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, वो कोई टूरिज्म के केंद्र नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। वहाँ वही लोग आते हैं जो हमारी सनातनी आस्था से या श्रद्धा के केंद्रों से ओतप्रोत हैं, श्रद्धा से ओतप्रोत होकर जाते हैं, और जिनके मन में अपने भगवान के प्रति एक प्रेम और श्रद्धा का भाव होता है। और ऐसे जगहों पर यदि हम बोलते हैं कि गैर सनातनियों का वहां पर प्रवेश वर्जित हो जाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ उसका भी लोग सभी लोगों को समर्थन भी करना चाहिए। उसमें चाहे हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, जो भी सनातनी है, सनातन के रक्षा के लिए इस प्रकार का इस आह्वान में अपनी आहुति देनी चाहिए। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई यदि राजनीति करता है, तो मैं सोचता हूँ घोर घृणित है। क्योंकि आप देखें, जिस से साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर बाहर ही, मंदिरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, और पूरी की पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तमाम उनके प्रपत्र की भी जांच होती है। तमाम तरीके से ये सुनिश्चित करके ही उनको प्रवेश दिया जाता है कि आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं। बस इतना ही सीखा साउथ के मंदिरों से संजीव जी। वहाँ की व्यवस्थाएं कभी जाकर देखी आपने साउथ के मंदिरों की? वहाँ का जो एक डेकोरम है वो किस तरीके से काम करता है, वहाँ किस तरीके से जो उनकी समितियां काम करती है, वो कभी देखा है? चलिए ठीक है, आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं अतिक्रमण पर प्रहार, आखिर किसका अधिकार, चर्चा इसी पर मंजू जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मंजू जी अपनी बात को पूरा कर सकती हैं अब आप। यासी जी
मैंने अभी अपने सभी भाइयों को सुना और संजीव भाई के मुंह से सनातनी शब्द भी सुन के ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा। मैं बार बार हर चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि ये पार्टी सनातनियों की नहीं है, ये धनातनियों की पार्टी है, ये मोकाटेरियन है। अगर ऐसा ना होता तो आज शंकराचार्य को इतने दिन से ये देश के शंकराचार्य से प्रमाण माना जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश में? ये मोकाटेरियन पार्टी ना होती, कहीं मोदी जी अहिल्याबाई की जब इलेक्शन आएगा तारीफ करेंगे, कहीं अहिल्याबाई की जो है मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, शिवलिंग को नष्ट किया जा रहा है और हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया जा रहा है। किसकी पार्टी है? मुझे तो समझ ही नहीं था। मैं बार बार कहती हूँ कि इनको सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली पार्टी है। ये उद्योगपतियों की पार्टी है। ये लोग बात कर रहे हैं कि कोई जो है अवैध अतिक्रमण और ये फलाना और हाँ दीपक जी, इसके बाद अरे आऊंगी भाई, एक एक रुपए में आप अपने उद्योगपति मित्रों को जमीन बेच दे रहे हैं, रेलवे सारी सरकारी कंपनियां बेच दे रहे हैं, बैंक का उनका कर्जा माफ हो जा रहा है। एनडी तिवारी के द्वारा उधम सिंह नगर में संजीव जी बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, सुन लीजिए पहले उनको। उन्होंने बहुत शांति से आपको सुना था। संजीव जी रुकिए, आप अपने इंटरप्ट पे बोल चुके हैं, कह तो रही हूँ एनडी तिवारी की बात। संजीव जी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। बात सूर्य को दिया दिखाने का समान होगा। तो इस तरह की बातें हैं। ये जो है अभी दीपक भाई की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये कुछ नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और बाद में मोदी जी बोल देंगे पकौड़ा तल्ला रोजगार है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको जो है प्रमोट करके। बैंड बजाना भी तो बताया था आपके कमलनाथ ने, वो भी तो बता दो। आए दिन जो है इस तरह से काम कर रहे हैं, युवाओं को प्रमोट करेंगे और वही युवाओं को कुछ को दंडित कर देंगे, उनकी खबर को भी लेने में। ये वही राज्य है जहां पर अंकिता महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अंकिता हत्याकांड में बुलडोजर चलवाया गया तो वहां की पार्षद मुख्यमंत्री, अरे हमारी बुलडोजर वाली सरकार है, क्योंकि सारे साक्ष्य मिटाने का काम इनकी सरकार ने पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन आज इनको ढूंढने से दिल नहीं मिल रही है कि कहां घुस जाएं, क्योंकि तह पे तह इनके ही नेता संलिप्त हैं। तो ये लोग किसी के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौका प्रस्तुत का पार्टी है। ये देश को लूटने का दीपक मलिक जी, ये तो जयचंदों की पार्टी है। ये कहां से हमारे देश का भविष्य? दीपक मलिक जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी जी जी, अपनी बात जो को ये पूरा मसूरी की घटना है, ये सभी लोग जब कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, तो संजीव जी अपने मुंह से डिमांड करें कि ये जो लोग शामिल मिले हैं इनके ऊपर क्यों ना एनएस से रासुका लगा दी जाए। जी हाँ करते हैं हम तो बोल रहा है कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, कड़ी से कड़ी कार्यवाही, उनके दोनों बच्चे जो है विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, उनके बच्चे थोड़ी नौकरी कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बोलिए, बोल सकते हैं? अरे आपके बस का नहीं है, चुप रहिए सीधी। तू इधर उधर की बात ना कर संजीव जी, आपको नहीं कह रहा हूं, एक प्रेजेंट का जो आप लोगों ने माहौल बनाया है इस पर कह रहा हूं। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता कि काफिला कैसे लुटा, काफिले की बात कर। मुझे रहजनों से गिला तो है, तेरी रहबरी का भी सवाल है, सोच कर दे। तू इधर उधर की बात ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का भी सवाल है। यानी जो रहबर रक्षक जिनकी मेन जिम्मेदारी है क्वेश्चन, उनके ऊपर उठना स्वाभाविक है। सनातन की आप बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी सनातन की बातें करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो ये इतने बड़े मंदिर हैं हमारे, इन सभी में आम श्रद्धालु को लाइन में लगा दिया जाता है, बैक डोर से वीआईपी एंट्री के नाम पर दूसरों को पैसे खा करके अंदर कर दिया जाता है। कहीं पर स्पेशल पूजा होती है, गर्भगृह में जहाँ जो है वर्जित है वहां चले जाते हैं उनके नेता। ऐसा कभी आपने किसी मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में देखा है?
अरबोपति लोग गुरुद्वारे में आप जाकर देखिए, शू सेवा करते हैं, जूते पर पॉलिश। मेरे खुद जानकार हैं अरबोपति, दलाल लोग नहीं है वो, किसी पार्टी के सिख लोग हैं जो ये धन्ना सेठ बन गए हैं दलाल, उनमें से नहीं है। वो ग्रुप हर संडे को जाया करता है गुरुद्वारों में, धर्मशालाओं में, वहां की टॉयलेट साफ करके आता है। कहां हो आप? सनातन के नाम ले रहे हैं, कुछ वैल्यू समझिए कि सनातन की आड़ में क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा ना, ये सनातनियों की नहीं, धनातनियों की पार्टी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। यूजीसी पर की वर्दी जो है 3 करोड़ की, 3 करोड़ में सप्लाई होती है। अरे घोटाले पे घोटाले वाली पार्टी है। वही स्वर्ण युवा है जो इनके इशारे पर लड़ने मरने को तैयार हैं। इन्होंने उनकी नस्लें तबाह करने की साजिश कर यूजीसी एक्ट के नाम पर। हो सकता है 2-4 दिन वापस हो जाएं, क्योंकि इनकी एक उंगली ऐसे है, 3 उंगली इनके अपनी तरफ है। पूरे संघ परिवार में घमासान मचा हुआ है। मंडल आयोग जिस समय आया उस समय भी सरकार में यही लोग शामिल थे, सैकड़ों युवाओं ने अपनी शहादत दी थी। लेकिन इन लोगों का एजेंडा है अलग, येन केन प्रकारेण सत्ता सुख लेना, उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए। यशी जी देखिए, इनका एकमात्र एजेंडा है सनातन को कैसे चोट पहुंचाई जाए, सनातन गाली दी जाए। ये वही लोग हैं 2022 का चुनाव चल रहा था, हम विकास की बात कर रहे थे, हम स्टेट के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हम स्टेट के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, ये मंजू जी की बात कर रहे थे, और मंजू जी की बात कर रहे थे। ये वही मंजू जी होल्ड ऑन, बात कर रहे थे, जुम्मे की छुट्टी देने की बात कर रहे थे। इनका डेवलपमेंट, मंजू जी थोड़ी शांतिपूर्वक चर्चा कर लीजिए, बेहतर होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। प्लीज मंजू जी, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके राज्य में स्कूल बंद हो रहे हैं, अरे आप बताइए ना, आपके पास भी 10 साल का शासन रहा, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने सरकारी नौकरियां दी? हमने तो 26,000 नौकरियां 3 साल के अंदर दी। आपने कितनी दी? आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने घोटाले दिए, आपने पटवारी भर्ती घोटाला दिया, आप समय पे भी माफिया हावी हुआ करते थे, आपके समय पर माफिया हावी हुआ करते थे। हमने माफियाओं को, तंत्र को पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया। हमने नकल माफिया को पूरी तरह से उत्तराखंड करने का काम किया। अरे आप अपना इतिहास उठा कर देखिए। मंजू जी रुक जाइए प्लीज, सुन लीजिए उनको जरा। मंजू जी रुक जाइए, लेकिन आपने मंजू जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। आपने जो कुछ भी किया वो मंजू जी को म्यूट करिए। उत्तराखंड को कैसे गिराया जाए, उत्तराखंड को कैसे अपमानित किया जाए, उत्तराखंड की कैसे पूरी तरह से डिरेल किया जाए, आपका पूरा ध्यान उसी के ऊपर रहा। नेगेटिव पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, नकारात्मक दिमाग है आपका, शैतानी दिमाग है आपका। और क्यों भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो वो पूरे देश भर के युवाओं की नसबंदी कराने का जो पाप आपकी सरकारों ने किया। अरे यूजीसी एक्ट पर बोलिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमको हमारे दो को आप स्लोगन लेकर आए थे सनातनियों की। संजीव जी यूजीसी क्या है फिर बताइए ना, यूजीसी क्या है? सनातनी ये जो वर्ड्स हैं इस पर जो राजनीति हो रही है संजीव जी, आपकी सरकारों के समय पे हुआ है। क्यों भूल जाते हो भाई? संजीव जी रट के आते हैं क्या? रुकते ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे आप। ऐसे मुद्दों पर राजनीति जरूरी है क्या? मुझे ये बताइए, ऐसे मुद्दों पर राजनीति जरूरी है क्या? जो चीजें लोगों को बरगलाएं या इस तरीके के कृत्य करने को मजबूर करें, ऐसे मुद्दों पर क्या संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए? यशी जी मेरे जवाब लीजिएगा ना। जवाब ही ले रही हूँ मैं, जवाब ही ले रही हूँ, लेकिन इस मुद्दे को छोड़कर आपने बाकी पूरी राम कहानी मुझे सुना दी। यशी जी मैं जब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ,
ये देखिए, पता नहीं कहाँ से मेंटल आदमी को पकड़ के आगे एनएसए लगाइए, कहाँ से मेंटल आदमियों को लेके आ जाते हैं। ये किसी की बात सुनने ही नहीं देते, किसी की बात। आप देखिए, आपने कहा किसी निजी भूमि पर यदि मजार थी, तो हमारी सरकार ने भी पूरी तरह से स्पष्ट किया है इस बात को। किसी निजी भूमि पर यदि कोई मजार थी और वहां पर किसी ने भी उसका डिमोलिशन करने का काम किया, प्रयास किया, तो ऐसे उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जो भी तत्व उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया, जिन्होंने उत्तराखंड के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया, कानून व्यवस्था को डेंट पहुंचाने का काम किया, ऐसे तमाम तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और भविष्य में इस प्रकार के कोई भी तत्व इस प्रकार की हरकतें ना करें और निजी भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का दुस्साहस ना करें। उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जी अरुण शर्मा जी, देखिए लगातार यही इस पर ही हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं या ये जो कट्टरता है, इस पर थोड़ा बयानों से बचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो आपसी सौहार्द है वो बिगड़ता हुआ नजर आता है। इस तरीके के कृत्य होते हैं फिर, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि कोई आया और किसी ने तोड़फोड़ कर दी और चला गया, उसके बाद फिर कार्रवाई और जाँच और ये तमाम चीज़ें। देखिए यशी, कट्टरता से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि कट्टरता से कभी भी समाज का भला नहीं हो। वो कट्टरपन कहीं से भी हो, चाहे हम ये कहें कि बीजेपी की तरफ से हो, तो कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं वो मुस्लिम तुष्टीकरण वाला मामला खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये कोई पहली बार नहीं होता, ये हमेशा होता है। अब आपको निष्पक्ष होकर सोचना होगा। ठीक है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप उनकी पार्टी लाइन की बात कर लीजिए, लेकिन कम से कम ओपन डिबेट में ये कट्टरता को छोड़ना पड़ेगा और इस तरह के मामले बिल्कुल उठाने बंद करने पड़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं समाज विभाजित होता हो। हम वो इस समाज को, ये चैनल का भी काम है कि समाज को एक रखने का प्रयास करें और उनमें कम से कम वैमनस्य हो, तभी समाज आगे बढ़ सकता है, तभी बाकी चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। अब डिबेट में पता नहीं कहां से क्या क्या टॉपिक आ गए, वो समझ नहीं आया कि हम उत्तराखंड के ऊपर डिबेट कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट कर रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, वो समझ नहीं आया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बार बार ये यूजीसी वाला मामला उठ रहा है, निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, इस पे देश में बहस चल रही है, आंदोलन प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वो देखिए, केंद्र सरकार का मामला है, यूजीसी का, राज्य सरकार का नहीं है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण अपना उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको कट्टरपने से कैसे निकाला जाए। मैंने, पता नहीं यशी तुम्हें याद है या नहीं है, मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ कई देवी के मंदिर ऐसे हैं कि जिसमें दशकों से जो प्रसाद बेचने का काम है वो मुस्लिम फैमिली कर रही है। ये हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है उत्तराखंड का कि वो मुस्लिम फैमिलियां वहां प्रसाद बेच रही हैं और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे। बिल्कुल अरुण जी, अभी जब कावड़ यात्रा निकलती है तब भी कुछ मुस्लिम परिवार ऐसे जो कावड़ियों की मदद करते हैं या उनको पानी पूछते, तमाम चीजें होती है, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो माहौल बिगड़ता है ये ऐसे ही नेताओं की बयानबाजियों से बिगड़ता है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी। फिलहाल वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे अतिक्रमण पर प्रहार किसका अधिकार। फिलहाल जो बुल्ले शाह दरबार पर तोड़फोड़ की गई है इसको लेकर जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई सरकार क्या करती है ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।